Hello students, how are you? And welcome once again to your own channel रघुवेश लर्निंग जोन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अब तक पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी आपने कर ली है प्रैक्टिस, वो भी अलग अलग, एफर्मेटिव सेंटेंसेस की अलग, देन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव ऑलरेडी रिटन इट हियर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ बातें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, है ना, कि एक तो ये जो टेंस है इसमें काम कंटिन्यू होता रहता है, दैट्स व्हाई इट्स इज नोन एज कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि काम कंटिन्यू चल रहा है इसीलिए इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, बात करेंगे इसकी टैली और जनरल रूल्स की। तो पहले देखो ध्यान से, टैली आपके सामने है, आई थिंक यू कैन सी इट प्रॉपरली। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन। अगर आपके सामने हिंदी में कोई बोल रहा है कोई सेंटेंस या लिखा हुआ एक सेंटेंस, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन से टेंस का है? उसके लिए पहचान है कि आपको उसके लास्ट की वर्डिंग्स देखनी है। आपको ये देखना है कि लास्ट में उन शब्दों, उन वाक्यों के अंत में क्या शब्द आ रहे हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह के शब्द आए, जैसे वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है, आखिरी में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, कर रहा हूं, जा रहा हूं, ऐसे अगर शब्द आए तो समझ जाइए ये कौन से टेंस का वाक्य है। ऑब्वियसली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज इसमें क्या आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि काम इसमें लगातार चलता रहता है, लगातार कार्य होने का पता चलता है। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। बात करेंगे तीनों तरह के सेंटेंस की। आपके सामने किसी भी टेंस के तीन तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और अब तो आप आदी हो गए इस चीज की, तो आप बता सकते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। कौन से सेंटेंस आ सकते हैं? अफर्मेटिव, आप मेरे साथ बोल जाइए, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? साधारण वाक्य जिसमें किसी भी काम के होने का पता चलता है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें किसी भी काम के नहीं होने का पता चलता है। राम बाजार नहीं जा रहा है, बंदर केला नहीं खा रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें इंटेरोगेशन होती है। इंटेरोगेशन जानते हैं ना, पुलिस इंक्वायरी करती है, इंटेरोगेट करती है, यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं, इंक्वायरी होती है। क्या बंदर केले खा रहा है? क्या मैडम पढ़ा रही है? क्या आप रघुवेश लर्निंग जोन से जुड़े हुए हैं? ऐसे तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटेरोगेटिव में आते हैं। तो आज का अपना जो टेंसेस, हमारा जो टेंस है, नॉर्मली जो टेंस है उसमें हम दो हिस्से करते थे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का और एक प्लूरल सब्जेक्ट का। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लेते थे ही, शी, इट या किसी का नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट में, बहुवचन कर्ता में हम लेते थे आई, वी, यू, दे, ठीक है, जो प्रोनाउंस होते हैं। अब की बार हमने कर दिए तीन हिस्से। अब इसमें आई जो है वो अलग हो जाएगा। आप सुनते ही रहते हो आई एम गोइंग, आई एम डूइंग, आई एम ड्रिंकिंग, तो ये तो आप सबके लिए चीजें अंडरस्टूड है। आज आप इस चीज को वापस से पढ़ोगे। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम लेंगे। एक बार आप पहले सुन लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तीन होती हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की कितनी होती हैं? दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू और डज। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। कौन सी होती है? इज, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट हियर। इज होती है, एम होती है और आर होती है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो वो चीज होती है जो सब्जेक्ट के बाद लगानी है। जैसे आई सब्जेक्ट है तो आई के बाद क्या लगाओगे? एम। आर नहीं लगाना है, आप इज नहीं लगा सकते। आपको बस यही तो याद करना है कि आप आई के साथ लगाओगे आई एम। आई एम बनता है ना, आई एम, तो आई आर नहीं होता, आई इज नहीं होता, आई इज गोइंग नहीं होगा, आई एम गोइंग होगा, आई इज ईटिंग नहीं होगा, आई एम ईटिंग होगा। तो आई के साथ लगाएंगे एम। और पूरे टेंस की खास बात, पूरे टेंस की ही नहीं, सभी टेंसेस की खास बात, जहां भी कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस आ जाए, मैं आपको एक लाइन याद करा रही हूँ, इसको आप रट लीजिए अभी। कंटिन्यूअस मतलब वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं भी अगर कंटिन्यूअस आ जाएगा तो आप लगा देंगे वर्ब में आईएनजी। ये आपको एक गोल्डन रूल है जो आपको याद रखना है कि कहीं भी आपको अगर कंटिन्यूअस मिलता है तो आप याद रखेंगे आईएनजी। ठीक है, ये एक रूल है, आप जस्ट इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, बहुत सरल सा है, कंटिन्यूअस बोले तो आईएनजी। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आई के साथ लगाएंगे एम हेल्पिंग वर्ब, और वी यू दे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आपको लगाना है आर, जैसे वी आर, यू आर, दे आर। ठीक है, तो वी यू दे के साथ हम लगाएंगे आर, जैसे वी आर, यू आर, दे आर। और ही शी इट ये है बेचारे सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि अकेले एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इनके साथ हम लगाएंगे इज, जैसे ही इज, शी इज, इट इज। आपने सुना होगा ना, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट इज गोइंग। वी आर सिंगिंग, वी आर डांसिंग, यू आर गोइंग, दे आर। तो वी यू दे के साथ आर लगाना है, ही शीट के साथ इज लगाना है, और आई एम तो होता ही है आई एम, यानी कि आई के साथ एम लगाना है। बस आपने ये चीज याद कर ली, ये टेंस हो गया खत्म। क्योंकि इन सभी के साथ, क्योंकि नाम है कंटिन्यूअस, तो वर्ब में लगेगा आईएनजी। एक बार टैली देख लीजिए, आई के साथ एम, वर्ब में आईएनजी, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ आर, वर्ब में आईएनजी, ही शी इट के साथ इज और वर्ब में आईएनजी। ये तो हो गई हमारी एफर्मेटिव सेंटेंस की बात। मूविंग टू नेगेटिव सेंटेंसेस, जो नहीं वाले वाक्य होते हैं, है ना, तो वेरी सिंपल, जहां पे आपने आई के साथ एम लगाया था, अब आई एम नॉट कर देंगे। हमने वी आर लगाया था, वी आर नॉट कर देंगे। यू आर और नहीं वाले में बन जाएगा यू आर नॉट। इसी तरह से दे आर, और अगर नहीं वाला सेंटेंस है तो बन जाएगा दे आर नॉट। इसी तरह से ही शीट के साथ में इज लगता है, और अगर नेगेटिव होगा तो ही के साथ हमने जो इज लगाया था अब बन जाएगा ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट। और जितने भी वर्ब हैं उन सब में लगाना है आईएनजी। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। वे खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग फूड। वह खाना खा रही है, शी इज ईटिंग फूड। और वह खाना नहीं खा रही है, शी इज नॉट ईटिंग फूड। सेंटेंस हम बाद में बनाएंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये इसी टेंस में नहीं, आपको सभी टेंस में ध्यान रखना है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, क्या वाले वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा दीजिए, सब्जेक्ट को पीछे कर दीजिए और हेल्पिंग वर्ब जो आगे लगा दीजिए। बाकी सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है, सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है, सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। लेकिन इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और ये देखो सब्जेक्ट जो है ये बाद में है, ये हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। और वही वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, ये सभी जगह देखिए वर्ब में आईएनजी लगेगा क्योंकि जो टेंस है वो कंटिन्यूअस है। टैली आपकी कंप्लीट हो गई है, चाहे तो इसे किसी पेपर पे उतार लीजिए या अगर आप ऐसे समझ सकते हैं तो बेस्ट है। वीडियो आपके पास रहने वाली है, आपको कुछ नहीं समझ में आया अगर देन यू कैन गो बैक, आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं एंड चेक इट आउट। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम गोज विद आई एंड आर गोज विद द प्लूरल सब्जेक्ट, ये वी यू दे के साथ लगता है और सभी में लगाना है वर्ब में आईएनजी। फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो गया है। अब हम करेंगे इसका सेंटेंस, इसका कन्वर्जन। तो मिलते हैं तब, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम
Practice the Tally and stay tuned on the channel Raghuvesh Learning Zone. Thank you.